नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है दीपक। ये जो घटना उनके साथ में हुई थी, साल था 2007 का। दीपक दिल्ली में रहते थे किराए के घर पर और जॉब करते थे गुड़गांव में। उनके पास एक बाइक थी और बाइक से आते जाते रहते थे। शनिवार की वो रात को जब आते थे घर पर तो अपना एंजॉयमेंट करते थे, मतलब खाना पीना, क्योंकि संडे को अब उनकी छुट्टी होती थी। कहीं आना जाना तो था नहीं इतना, अब दोस्त सर्कल इतना, फ्रेंड सर्कल उनका था नहीं। शादीशुदा थे, शादी को लगभग 2 साल हो चुका था। लेकिन जो पत्नी थी ना, दीपक के घर पर रहती थी, क्योंकि उनका माँ का तबीयत सही नहीं रहता था। हाँ, कभी कभी दीपक उसको बुलाते थे, कोई ना कोई लेके आता था, थोड़ा घूमती फिरती और फिर चली जाती थी, क्योंकि माँ का भी देखभाल तो करना जरूरी था। घर में कोई और था नहीं औरतों में, बस दीपक की पत्नी थी। और दीपक जो थे अच्छा पैसा कमाते थे, प्राइवेट फर्म में थे, लेकिन ठीक ठाक उनकी सैलरी थी। जो भी पैसा कमाते थे अब उनका बस एक ही खर्च था, बस खाते पीते थे। कितना खा पी लेंगे, और वो भी शनिवार के रात को। और उसके अलावा उनके पास में ऐसा कोई खर्च नहीं था। किराए का मकान था, जो उसका भाड़ा था देना था, और पेट्रोल जो बाइक में उनको भरनी थी। बाकी सारा पैसा अपने घर पर वो भेज देते थे। समय चलता जा रहा है। इस बीच उनकी पत्नी है ना, 1-2 बार आ चुकी थी और वो कहती थी कि आप अकेले परेशान रहते हो, खाना खुद भी बनाते हो, कच्चे पक्के, और उसी को खाते हो, तभी आपका सेहत बनती नहीं है। मैं रुक जाती हूँ। दीपक का भी तो दिल चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ में रहे, लेकिन मजबूरी थी ना, माँ की जो तबीयत खराब रहती थी। आखिरकार पत्नी को समझाते थे कि देखो अब तो माँ को देखभाल करना ही पड़ेगा। खुद दीपक अपनी पत्नी को लेकर जाते थे, गांव छोड़ते थे, कुछ दिन रुकते थे और फिर शहर लौट आते थे। कमाना भी तो जरूरी था। दीपक बताते हैं कि वो मनहूस रात में जो अपनी ज़िंदगी में भोगा है, जो पाया है, मैं आज तक उसको याद करता हूँ। वो शनिवार की रात थी। शनिवार की जब शाम ढलती थी ना, तो मैं मन ही मन बड़ा खुश हो जाता था कि चलो कल तो संडे है, आज अपना एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो इतना पर्सनल हो, जिसके साथ मैं बैठ सकूं, उठ सकूं, खाना पीना कर सकूं। ऐसा कुछ था नहीं। थे तो बहुत दूर थे। वहाँ पर जाना अब एक तरह से रोज़ रोज़ संभव नहीं था। और मैं तो अपने आप खुद ही एंजॉयमेंट करता था। घर में आता था शनिवार को, अपना हिसाब किताब लेकर के, पौवा सौवा, चिकन वगैरह जो मैं खाता था, और फिर नहाता था, धोता था। अगर गर्मी के दिन है, अगर सर्दी के दिन है, तो मैं तो पानी के पास भी नहीं जाता था। सुबह में गर्म पानी से नहाता था। ऐसी मेरी दिनचर्या चल रही थी। वो शनिवार का शाम थी और मैं बड़ा खुश था। कुछ ही देर में ऑफिस की छुट्टी होने वाली थी। मैं उसके बाद में सीधा ठेके पर पहुंचना था, अपना हिसाब किताब लेना था। और दूसरा मेरा पड़ाव था ढाबा। एक होटल था और मैं वहाँ से ही चिकन फ्राई वगैरह लेके जाया करता था। उस होटल की चिकन फ्राई मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये दोनों काम मैं निपट लेता हूँ। ऑफिस से छुट्टी होती है, मैं दोनों काम निपटा करके और अपने दिल्ली वाले घर के रास्ते पर चल पड़ता हूँ। अब एक जगह पर मैं रुकता था, सिगरेट पीने की आदत थी, उस जगह पर रुकता था। ऐसा कोई नहीं था कि मैं उसी जगह पर रुका जहाँ मैं देखता था कि हाँ, यहाँ बाइक में आराम से अब रोड से टर्न कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। और वहाँ मैं पनवाड़ी की दुकान पर रुक करके और सिगरेट का सुट्टा लगाता था। उस रात मैंने ऐसे ही किया था। मेरे जो मटेरियल थे मेरे बैग में रखे हुए थे। पिट्ठू बैग था और पिट्ठू बैग में टांग रखा था। मैं देख रहा था जहाँ मैं पनवाड़ी के पास रुका करता था, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, मतलब वहाँ टाइम भी लगेगा। मैं उससे थोड़ा आगे निकल जाता हूँ। 2-4 दुकानें और भी थी उस रोड पर।
एक खाली दुकान देख करके मैं वहाँ रुक जाता हूँ। और सामने में बस स्टॉप भी था, लेकिन वहाँ बस स्टॉप होने के बावजूद भी अब वो आसपास में कोई ऐसा गांव बस्ती ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर कोई बस रुकती हो, वहाँ ज़्यादातर सवारी उतरती हो। हाँ, कुछ लोग उतरते होंगे जो आसपास के रहने वाले होंगे। मैं उस जगह पर रुक जाता हूँ। अंधेरा तो काफ़ी हो चुका था, स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, लेकिन इतनी चांदनी थोड़ी होती है। स्ट्रीट लाइट में दिन वाला मज़ा थोड़ी होता है। मैं उस पनवाड़ी के पास बाइक रोकता हूँ। अब अपनी ब्रांड का वो मांगता हूँ, हुक्का सिगरेट। वो देता है और फिर मैं वहीं पर बाइक जहाँ खड़ी है वहीं पर सिगरेट जलाता हूँ और कुछ सोचता रहता हूँ अपने भविष्य के बारे में कि मैं अब क्या था, क्या हो गया, क्या मैं बनूँगा। हर कोई सोचता है अपने बारे में, वैसे मैं भी सोच रहा था। पनवाड़ी अपने काम में लगा हुआ था और जो बस स्टॉप था ना, वहाँ पर जब मैं आया था तो ऐसी कोई लड़की बैठी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब सिगरेट का सुट्टा मैं लगा रहा था ना, तो मेरी ध्यान उस बस स्टॉप पर चली गई। बस स्टॉप था, मुझे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी थी। काले सूट में थी, लंबे लंबे बाल थे और मेरी तरफ वो देख नहीं रही थी। उसका जो चेहरा था रोड के साइड में था। शायद कहीं अब जाना चाहती थी, बस के इंतज़ार में थी या कोई और साधन की। काफ़ी देर तक मैं सिगरेट फूंकता रहा और इसके बाद मैं सोचने लगा कि ये जहाँ मैं साइड में जा रहा हूँ ये उधर ही शायद जाने वाली है। मन में सोच रहा था, मैं जवान था ना, मैं उसका चेहरा अभी तक देखा नहीं था। देखने में पीछे से जवान लड़की लग रही थी, जैसा उसका हुलिया था, शरीर का बनावट था। मैं सिगरेट का आखिरी कस लेता हूँ, सिगरेट फेंकता हूँ और उसके सामने चला जाता हूँ। जाने पर मैं जैसा सोचा था ना, वैसे ही उसका सुंदर फेस निकलता है। वो मुझे देखती है और फिर इग्नोर कर देती है। हालांकि मैं बस देखने के इरादे से गया था। मेरे दिल में ऐसा कोई पाप वगैरह नहीं था कि मेरे दिल में ऐसा कोई पाप मचल रहा हो, ऐसा कोई बात नहीं था। पीछे से वो लड़की देखने से अच्छी लगी। मैं सोचा कि चलो सामने से देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ देख करके और फिर पनवाड़ी को मैं पैसा देता हूँ। बस इतना ही टाइम लगा था। और इसके बाद पनवाड़ी का पैसा दे करके जैसे ही मुड़ता हूँ ना अपने बाइक के साइड में, लड़की एकदम गायब हो चुकी थी ही नहीं। ना तो वहाँ कोई बस रुका, ना कोई ऑटो रिक्शा वाला रुका, ना कोई बाइक वाला रुका। तो आखिर गई तो कहाँ गई। खैर, उस वक्त मुझे अब उसकी परवाह भी नहीं थी। कौन सोचता है, मैं खुद शादीशुदा था, तो मुझे अब उसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, देखने में ज़रूर सुंदर थी। हर नौजवान का सपना होता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो। मेरी भी पत्नी सुंदर थी और मैं दूसरे में भला क्यों इंटरेस्ट रखूं। मैं अपना बाइक पर बैठ जाता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये जा कहाँ सकती है। कहीं अंधेरी में तो नहीं चली गई। अंधेरी में भला क्यों जाएगी। फिर अपना बाइक में स्टार्ट करता हूँ। बिना सोचे समझे मैं अपना बाइक चला देता हूँ। घर पहुँचना था, अब पार्टी अपना शुरू करना था, खुद ही अपना एंजॉय करना था। चला जाता हूँ। गर्मी का दिन था वो। घर पहुँचने के बाद में किराए का घर होता है, मैं अपना बाइक पार्क करता हूँ और उसके बाद मैं अपने घर के अंदर जो भी बैग था, मैं पिट्ठू बैग अब उतार करके अपने बिस्तर पर रख देता हूँ। बाथरूम जाता हूँ, नहा धो करके अपना तैयार होकर आ जाता हूँ। अब इसके बाद मुझे तो एंजॉयमेंट करना था। अब संडे कल थी, आराम का ही दिन था। मैं अपना ग्लास भर लेता हूँ, चखना फकना जो होता है चिकन का वो सामने रख लेता हूँ, अपना एंजॉय करने लगता हूँ। 2-3 पैक तो मैं अब लगा चुका था। मुझे बाथरूम जाता महसूस हो रहा है और उसके बाद मैं बाथरूम चला जाता हूँ। हालांकि मेरे प्लेट में चिकन भरे हुए थे। मैं बहुत आराम से अब एंजॉय करता था। अब मेरे गिलास में अब वो दारू भी भरी पड़ी थी। मैं थोड़ा सा सिप किया था। इसके बाद बाथरूम महसूस हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं बाथरूम में चला गया। इसके बाद मैं जब आता हूँ ना, तो मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ
कि मेरी जो प्लेट में जो चिकन थे ना, सफाचट हो चुका है। हाँ, जो गिलास में मैं डाल रखा था दारू, वो भी ख़त्म हो चुकी है। मैं बैठ जाता हूँ कुर्सी पर और सोच में डूब जाता हूँ। मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा ज़्यादा पी लिया। तभी मैं ये लग रहा है कि मैं खाना वाना तो खा चुका हूँ, दारू भी मैं ही पिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में कोई रहता नहीं है, अंदर से कमरा बंद है, तो कौन आके पी सकता है? हालांकि मैं इतना नशे में नहीं था, बस जरूर चढ़ा था। अब मेरे पास में चिकन तो ख़त्म हो चुका था, ड्राई फ्रूट वगैरह थे। अपने फिर वो गिलास में बनाता हूँ और ड्राई फ्रूट के साथ में एंजॉय करने लगता हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं स्वादिष्ट चिकन था, जल्दी से खा लिया। कोई बात नहीं, अभी ड्राई फ्रूट है ना, काम चला लूँगा। इसके बाद मैं पूरा एंजॉय करने लगता हूँ। अब उस जगह से हिलता नहीं हूँ जब तक उस पौवा को मैं ख़त्म नहीं कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद में सीधा मैं इधर उधर कहीं जाता नहीं था। घर से बाहर तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं, अपने बिस्तर पर बस मुझे सोना ही था। मुझे नींद आ रही थी, मैं ऐसा ही करता था शनिवार की रात को। इसके बाद जो लेटता हूँ ना, सुबह ही मेरी आँख खुलती है। सर में थोड़ा भारी भारी लग रहा था। ये तो हैंगओवर हो जाता है कभी कभी। मैं इतना पियक्कड़ थोड़ी था, सिर्फ शनिवार के शनिवार ये काम करता था। ये हैंगओवर कभी कभी होता था, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद पूरा दिन आराम करना और यही तो था, सोना। कहीं मैं आता जाता भी नहीं था। मंडे से मेरी दिनचर्या फिर शुरू हो जाती है। और संडे के रात को ऐसा कुछ मेरे साथ में होता नहीं है, सब कुछ मज़े में चलता रहता है। मंडे से फिर दिनचर्या मेरे शुरू हो जाती है, भागम भाग ऑफिस में जाना और फिर ऑफिस से घर। मैं जब मंडे के शाम को अपने लिए मैं खाना बनाता था, वही मैं कर रहा था। किचन तो थी नहीं, एक ही कमरा था और उसमें मैं एक टेबल पर किचन बना रखा था। साग सब्जी उसी पर रखा हुआ था। मैं उसको कटिंग करके बस सोचा कि चलो सिगरेट फूंक लूँ एक, इसके बाद अब कढ़ाई में चढ़ा दूँगा। इतना ही वक्त लगता है। मैं थोड़ा बाथरूम साइड में जाता हूँ, घर में धुआं ना भरे। सिगरेट का सुट्टा ख़त्म करके आता हूँ। जब मैं आके देखता हूँ ना, तो पूरा जो टेबल पर सामान रखा हुआ था, सब्जी साग वगैरह कटी फटी जो भी था, सब नीचे गिरा हुआ है। आश्चर्य नहीं हुआ, खिड़की खुली थी, बिल्ली भी आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो भी जाता है। मैं दोबारा उसको साफ सफाई करके फिर तड़का फड़का लगा करके अपना खाना तैयार करता हूँ। खाना खाता हूँ, तब तक सब कुछ सही था। इसके बाद मैं बाथरूम जाता हूँ। अब बाथरूम से लौट के आता हूँ ना, तो जो भी स्टोव हमारा रखा हुआ था, गैस का चूल्हा, सब कुछ धड़ाम से आवाज़ आती है बाथरूम में, महसूस करता हूँ। सब कुछ ज़मीन पर आ गिरता है। बड़ी बात नहीं थी, खाना बना था, खिड़की खुली थी, बिल्ली भी आ गई होगी, कुछ नहीं मिला होता तो पंजा वंजा मारी होगी और गैस का स्टोव नीचे गिर गया होगा। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ और संभाल करके फिर रख देता हूँ। फिर मैं सो जाता हूँ। कुछ बड़ी बात नहीं होती है। मेरे साथ में कुछ ऐसी समस्याएं बस थोड़ी बहुत से स्टार्ट हुई थी, जिसको मैं इग्नोर करता चला गया। अगर मैं उसको इग्नोर नहीं करता ना, तो बड़ी समस्या मेरे लिए खड़ी नहीं होती। 3-4 दिन और बीत गए। ये समस्या जो थी ना, जब मैं खाना बनाता था ना, तभी शुरू होता था। जैसे ही मैं खाना, या कई बार तो ऐसा हुआ था कि कढ़ाई स्टोव पर चढ़ा रखा हूँ और जब आता था बाथरूम से तो स्टोव बंद मिलता था, जैसे उसमें गैस ख़त्म हो गया या फिर किसी ने बंद कर दिया। मुझे लगता है कि मैं ही बंद करके गया था। मैं इन घटना को इग्नोर करता चला गया। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था। मेरे माँ बाप ने ऐसा कोई शिक्षा दिया ही नहीं था कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम के चीज़ भी रहती है। तो मैं तो बेफिक्र था। ऐसे ऐसे छोटी बड़ी समस्या मेरे साथ में होती गई। रात को मैं सोता था ना, तो कई बार ऐसे बाथरूम से आवाज़ आती थी कि जैसे नल मैं खुला छोड़ दिया हूँ। नींद में हूँ, आवाज़ कान में पड़ती थी तो मैं उठता था, अरे मैंने तो नल बंद करके सोया था, पानी कैसे अब टपक रहा है या गिर रहा है। दौड़ के बाथरूम में जाता हूँ तो वाकई नल खुला हुआ है।
पानी टब में भर कर और फैल रहा, बंद करता था। मैं अपने आप को दोषी मानता था, मैं अपने आप को ही दोषी मानता था इसमें कि मैं ही शायद खुला छोड़ दिया होगा। तब तक मुझे सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं सचेत नहीं हो पाता हूँ। और अब फिर समस्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रात को मैं जब सोता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे कमरे के अंदर में कुछ खुशबू फैल रही है, अजीब सी खुशबू, जैसे लड़की लोग सेंट वगैरह इस्तेमाल करती है। ऐसा ही महक मेरे कमरे में भर जाता है। मैं उठता हूँ, देखता हूँ तो ऐसा चीज़ मुझे कोई नज़र नहीं आता है जहाँ से मुझे खुशबू महसूस होती है ना, तब भी मैं सचेत नहीं होता। मुझे लगा कि अगल बगल का घर है जिसमें औरतें रहती हैं, अब लगाती होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, वही खिड़की खुली है और खुशबू आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। शनिवार आता है, दूसरा शनिवार आता है, और फिर मैं वही काम करता हूँ। चिकन ले आता हूँ अपने लिए, अब क्वार्टर ले आता हूँ और फिर नहा धो करके अपना काम में लग जाता हूँ। 2-3 पैग जैसे मैं पिछले शनिवार को किया था, अब वैसे ही उसके बाद मुझे बाथरूम महसूस होता है। मैं बाथरूम जाता हूँ। आज मैं पूरी तरह से जो कहा ना कि सुरूर भी मुझे अभी आया नहीं था, मज़ा नहीं आया था। कहने का मतलब, नशे में तो होने की कोई मतलब नहीं था। चिकन प्लेट में रखा हुआ है, मेरी जो ग्लास में दारू डली हुई है, अब मैं छोड़ करके बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम से जब आ करके जब मेरी निगाह पड़ती है ना, तो शनिवार वाला सीन हो चुका है। सारा प्लेट साफ हो चुका है, जो ग्लास की दारू है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तब मैं पहली बार थोड़ा सोचता हूँ कि मैंने तो पिया नहीं, जस्ट मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चिकन बहुत सारा बाकी था, मैं तो खाया नहीं अभी तक। ठीक गया कहाँ? खिड़की खुली हुई थी, बिल्ली का संदेश जरूर था, लेकिन बिल्ली मुझे अब उसका कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन फिर भी भरम पाल लेता हूँ। लेकिन जब दारू बिल्ली थोड़ी पीती है, चिकन अगर खाएगी तो प्लेट सहित गिरा देगी, ऐसा कुछ संकेत देगी कि हाँ बिल्ली आई है। लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं था। मैं अपना भरम जो है ना अभी तक छोड़ता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं पी के गया था, बात खत्म होगी, बिल्ली खा के ही होगी। मैं बिल्कुल बस छोड़ देता हूँ, नए सिरे से फिर अपना एंजॉय करने लगता हूँ। ड्राई फ्रूट वगैरह निकालता हूँ, नमकीन निकालता हूँ, और फिर मैं खा पी के सो जाता हूँ। तब तक मुझे सचेत हो जाना चाहिए था। इतना सब होने के बाद में 8 दिन करीब करीब हो चुका था। अब मुझे तो भूत प्रेत की नज़रिए से मैं उस चीज़ को सोच ही नहीं रहा था कि मेरे घर में कोई आत्मा है, कोई भूत प्रेत है। उस नज़रिए से मैंने आज तक सोचा नहीं था। मैं सोता हूँ, नशे में होता हूँ, लेकिन इतना नहीं। रात जब हो जाती है और मैं गहरी नींद में होता हूँ, तब मुझे खिड़की से ऐसे ही खुशबू आना शुरू हो जाती है। बगल में खिड़की था, अब महसूस होने लगता है। लेकिन मैं नशे में होने के कारण से अब समझ नहीं पाता हूँ। जितना भी नशा था, नींद आ रही थी और मैं महसूस जरूर करता हूँ। मैं उठ के बैठ जाता हूँ, एक बार में आंखें नहीं खोलता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता है कि मेरे कमरे में कोई है, बस खुशबू के अलावा। बात शनिवार की ख़त्म हो जाती है, रविवार आती है। रविवार को वही से मैं टेबल पर खाना वाना बनाता हूँ, और उस रात सब कुछ सही रहता है। ना तो मेरा कोई प्लेट गिरता है, ना सब्जी गिरती है, ना कढ़ाई गिरती है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं उस जगह से हिला ही नहीं, मैं बाथरूम तक गया ही नहीं, ना सिगरेट का कस लगाया। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि आज मेरे घर में कोई बिल्ली उल्ली नहीं आई। और बिल्ली आने कोई मतलब नहीं था। जो हमारी खिड़की थी ना, उसमें लोहे के सांकर लगे हुए थे, है ना, तो उसमें कोई बिल्ली आसानी से तो घुस नहीं सकती थी। छोटी बिल्ली, अब बच्चा उच्चा हो तो कहा नहीं जा सकता था, लेकिन बच्चा इतनी आसानी से खिड़की पर चढ़ भी नहीं सकता है। जब खाना वाना सही सलामत रहता है, तब मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। खाना वाना के ढक करके फिर मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम जाता हूँ, लौट के आता हूँ, तब तक सही सलामत रहता है। मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ,
अपने लिए खाना निकालता हूँ, तभी मुझे वो खुशबू आना शुरू हो जाता है जो मैं रात को महसूस करता हूँ। तेज खुशबू, ये ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत खिड़की से आ रहा हो, ऐसा नहीं। मुझे अब लग रहा था कि मेरे खाने के आसपास ही खुशबू ज़्यादा फैल रहा है। पहली बार मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं किससे कहानियाँ पढ़ा करता था, भूत प्रेत का उसमें जिक्र भी होता था। भूत प्रेत की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं इनको कहानियों तक सीमित रखता था। अपने जीवन में कभी इनको अब ये इतना उतार चढ़ाव में देखा नहीं था। मैं इनको महत्व देता ही नहीं था कहा जाए तो। और जब वो खुशबू महसूस होता है ना, मुझे एक शरारत सोचती है। मैं ऐसे ही बस मेरे मुंह में ऐसे ही आ जाता है कि मेरे आसपास में कोई है क्या। जो किस्से कहानियाँ मैं सुना करता था, जो फिल्में देखता था, और वही डायलॉग मार देता हूँ कि मेरे आसपास में कोई है क्या। अगर है, तुम्हें भूख लगी है तो आओ ना भाई, मैं मिल करके बैठ कर खाना खाते हैं। मजाक के तौर पे मैंने लिया था। मुझे नहीं लगा कि मेरा मजाक इतना मेरे लिए महंगा साबित होगा। उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जो खुशबू आ रही थी वैसे को वैसे बरकरार थी। तभी एक स्टूल रखा हुआ था। स्टूल रखा हुआ था और उस पर कुछ किताबें भी रखी हुई थी। किताबें लुढ़क जाती है। स्टूल पर से किताबें जो है रखी हुई, मोटी मोटी किताबें मैं पढ़ता था, और किताबें हवा भी नहीं थी कि चलो मान लेते कि हवा से किताब लुढ़क गई हो। हवा भी नहीं थी, मोटी किताबें और फर्श पर आ जाती है। पहली बार मैं इस चीज़ को गौर करता हूँ, ये भाई क्या है। इतनी मोटी पुस्तक, भूकंप भी नहीं आया, ना कोई हवा आई, तो ये सिर्फ टेबल से ही कैसे गिरी। पहली बार मुझे सिहरन महसूस होता है। मैं खौफ में भर जाता हूँ। अकेले रहता हूँ, खौफ आ जाता है। हालांकि मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, ना कभी विश्वास किया था, किससे कहानियों तक सीमित था। ना मेरे परिवार ने ऐसा कोई शिक्षा दिया कि बेटा भूत प्रेत भी होते हैं। मैं डर जाता हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मेरा नज़रों का धोखा है। डरा हुआ हूँ और फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेरा नज़रों का धोखा है। ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब स्टूल सरकता है ना, सरकते हुए सीधा मेरे खाने के टेबल के पास में आ जाता है। वाकई कहूँ ना कि मैं उठ करके खड़ा हो जाता हूँ। बदन पूरा कांपने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है। जो चीज़ मैंने सपने में भी नहीं, अब समझा, मैं एक तरह से सपने में भी नहीं चाहता था कि ऐसा मेरे साथ में हो, वो चीज़ मेरे साथ में अब होने लगा है। टेबल सरक करके आ चुकी थी, किताब गिर चुकी थी। अब क्या बाकी था। कांपने लगा, मैं उठ कर खड़ा हो गया, पूरा बदन कांपने लगा। मैं समझ गया कि ये तो भूत प्रेत के खेल है भाई। जैसे मैंने फिल्मों में देखा, कहानियों में देखा, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो खुशबू भी आ रही है और ऐसा मुझे महसूस भी हो रहा है। सामने में मोटी किताब गिर जाती है और स्टूल अब सरकता हुआ मेरे पास में आ गया। जैसे मैं इसको इनवाइट किया हूँ कि कोई है तो आओ, मिल बांट करके बैठ के खाते हैं। वो तो सचमुच आ चुका था। कौन था मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आखिरकार मैं इतना डर जाता हूँ ना कि बस खाना वाना छोड़ करके और सीधा दरवाज़ा खोल देता हूँ। दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल जाता हूँ। रात हो चुकी है, कम से कम 10 बज रहा था उस टाइम में। अड़ोसी पड़ोसी सारे मेरे सो चुके हैं। मैं पढ़ा लिखा इंसान था और मैं किसी को क्या बताऊं कि मेरे घर में कोई भूत आ चुका है। लोग मुझ पर ताना मारते, हंसते। मैंने तो अभी तक देखा नहीं था, बस देखा था किताब को गिरना, खुशबू का, और वो टेबल सरकता हुआ मेरे खाने के पास आ गया था। इतना ही। मुझे लगा कि अरे मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, नौजवान हूँ, मुझे हिम्मत रखना चाहिए। मुझे घर में जाके देखना चाहिए कि मेरा खाना सही सलामत है कि नहीं। मैं हिम्मत करता हूँ, घर के अंदर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि खाना बिल्कुल सही सलामत है। जो टेबल है जहाँ थी वहीं पर है, मतलब खाने के टेबल के पास में ही। मेरे घर में कोई और बदलाव नहीं है। मैं हिम्मत करता हूँ और घर के अंदर आ जाता हूँ। डर तो लग रहा है। तब मेरे कानों के पास में एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम डरो मत। आवाज़ एक लड़की की, खनकती हुई आवाज़।
जैसे मेरे कानों के पास आके खड़ी हो और मेरे कानों में बोल रही हो कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे लिए कुछ अब ऐसा कुछ करना नहीं चाहती, ना डराना चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। वाकई में जो आवाज़ सुनता हूँ ना, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पीछे कोई लड़की खड़ी है। मैं मुड़ कर देखता हूँ, डरी हुई हालत में हूँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं दरवाजे की तरफ फिर भागता हूँ, लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। दरवाजे पर जो मैं देखता हूँ ना, दंग रह जाता हूँ। जो मैंने बस स्टॉप पर काले ड्रेस में लड़की देखी थी, लंबे लंबे बाल वाली सुंदर लड़की, और वही लड़की दोनों हाथ फैलाए दरवाजे पर जैसे मेरा रास्ता रोक रही हो, खड़ी नजर आती है, मुस्कुरा रही है और मुझे कह रही है, अरे आप डरो मत ना, डरो मत ना, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं आपके घर में कुछ दिन के लिए शरण ली हूँ, मैं चली जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझे डरो मत, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ कि आपके साथ मैंने कुछ गलत किया है, मैंने आपका चिकन खा लिया 2 बार, वाइन पी लिया है, मैं आपको थोड़ा बहुत शरारत जरूर किया है, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं आपसे पूरा प्रॉमिस करती हूँ, ना तो आपको मैं दिखाई दूंगी, ना ऐसे कोई शरारत करूँगी। बस आप डरिए मत, कुछ दिन की बात है, अब मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी। ऐसे लग रहा कि मैं कोई स्वप्न में हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ और स्वप्न टूटेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं काँप रहा हूँ और तभी वो लड़की जैसे अपना हाथ मेरे सर पर रख देती है, और जब रखती है ना, तब मेरा डर बिल्कुल निकल चुका है। जैसे लगा कि वो लड़की मेरी दोस्त है, मुझे ऐसा महसूस होने लगा। और फिर मैं उससे बातचीत भी करने लगा कि आप कौन हैं, आप मेरे कमरे में कैसे आ गए। और तब वो बताती है कि उस रात को आपको याद है, जब आप उस पनवाड़ी के पास रुके हुए थे, सिगरेट का सुट्टा ले रहे थे, हाँ, मैं स्टैंड पर खड़ी थी। मैं एक ऐसे साथी की तलाश कर रही थी जिसके साथ मैं रात गुजार सकूं, जिसके घर में आश्रय ले सकूं। मुझे आप नज़र आ गए, आप सीधे साधे हैं, तब मुझे यकीन हो गया कि मैं आपके साथ में रह सकती हूँ। लेकिन मुझसे कुछ गलती हो गई जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं उस लड़की से अंदर से तो मन मेरा डरा हुआ, लेकिन ना जाने उस जैसे मेरे शरीर को छुआ, सर को छुआ, वो डर मेरा गायब हो चुका था। फिर मैं उससे बातचीत करने लगता हूँ। मेरी बातचीत लंबी चलती है। मैं उसके बारे में पूछता हूँ कि आप हैं कौन, वाकई में आप चुड़ैल हैं। तब कहने लगे, नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, भटकी हुई आत्मा। मेरी मौत कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले हो चुकी है। मुझे तो आभास तक नहीं था कि मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन मैं महसूस कर लिया, मैं जान चुकी कि मेरा मौत हो चुका है। लेकिन मेरा घर कहाँ है, मैं किसके घर की हूँ, मुझे पता ही नहीं। मैं पूछता हूँ कि आखिर आपकी मौत कैसे हुई। तब बताती है कि मैं रोड एक्सीडेंट में मारी गई हूँ। मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों में आंसू हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूँ कि आप डरिए मत, ना कहीं आपको जाने की जरूरत है। ये घर आपके लिए सुरक्षित है, जितना दिन आपको रहना चाहे आप रह सकती हैं। बस यही है कि मेरे काम में आप दखल मत दीजिएगा। लड़की मान जाती है, कहती है ठीक है, मैं आपको फिर कभी भी सताया नहीं करूँगी, ना ऐसे आपके साथ में कुछ करूँगी और ना ही नजर आऊँगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप डरिए मत, आप अपना भोजन कीजिए। तब मैं उससे कहता हूँ कि आप भी आइए ना, आप भी तो भूखी होंगी। तब कहती है कि हाँ, आपने बुलाया था, तभी मैं आई थी। जो स्टूल सड़क के आया था ना, मैं ही अब लेके आई थी, लेकिन आप डर गए। मैं समझा था कि आप शायद जान चुके हैं कि मैं इस घर में हूँ, लेकिन आप डर कर भाग गए थे। अब इसके बाद उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाती है, मेरे साथ बैठ कर के खाना खाती है। सही कहूँ ना कि मुझे भूत प्रेत जरा भी अब दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जो किस्से कहानियाँ में समझ रखा था कि भूत प्रेत तो बड़ा डरावने होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, बड़े बड़े उनके दांत होते हैं, बड़े बड़े उनके नाखून होते हैं, वो इंसान को खा जाते हैं, मार जाते हैं, उनके खून पी लेते हैं। लेकिन ऐसी वो थी नहीं, बिल्कुल आम लड़की की तरह।
भोजन करने के बाद मैं अब बोलता हूँ कि तुम रहती कहाँ हो? तब कहने लगी जहाँ मैं अब स्थान पाती हूँ आराम कर देती हूँ, सोती हूँ, और मेरे पास में काम ही क्या है। मैं कहता हूँ कि देखिए मैं तो यही खाट है मेरा, इस पर मैं सोता हूँ। अब इसमें तो इतना जगह है नहीं कि मैं आपको सुला सकूँ। खैर आप लड़की जात है, मैं भी शादीशुदा हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य भी नहीं है। ऐसा कीजिए आप खाट पर सोया कीजिए, अब मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगा। उस रात मुझे उस लड़की से जो डर लग रहा था ना, वो गायब हो चुका था। मुझे लगा कि वास्तव में आत्मा होती है, लड़की जो कह रही है बिल्कुल सच होगा। मैंने ये तो सुना था पंडितों से कि मरने के बाद में आत्मा अब भटकती रहती है। शायद ये एक्सीडेंट में मौत हो चुका था और शायद इसकी आत्मा भटक रही थी। उसने मुझे देखा, परखा, तब ये मेरे पीछे आ गई। उसको लगा कि ये शरीफ व्यक्ति है और इसके घर में मैं आराम से रह सकती हूँ। तब वो मेरे पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुँच गई थी। लेकिन शुरू में मेरे साथ में उसने खेल जरूर किया था। मैं डर चुका था। खैर अब नॉर्मल स्थिति थी। मैं रोज़ अपने ऑफिस में जाता था, टाइम पर जाता था और शाम को आता था। मैं जब खाना बनाता था ना, तो मेरी अब एक तरह से मदद भी करती थी, सब्जी काटने में, कुछ और करने में, और मेरी मदद करती थी। मैं उसको खाना भी खिलाता था। मैं अपने लिए बनाता था, उसके लिए बनाता था। लेकिन सुबह मैं नहीं हो पाता था क्योंकि सुबह जल्दीबाजी होती थी ऑफिस जाने के लिए। तब मैं उसे बोलता था रात में। दिन में वो बहुत कम दिखाई देती थी, जब अंधेरा होता था तभी वो नज़र आती थी। मैं बोलता था कि तुम भूखी मत रहना, अगर तुम्हें खाना है तो घर में सब कुछ है, तुम बना के खा सकती हो। तब कहने लगी मेरे टेंशन छोड़ दो, मैं तो कई रात भूखी रह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा भूख लगता है, आप जाओ अपना काम करो। अब वाकई में वो लड़की 1 महीना हो चुका था और उसके बाद मुझे कोई दुख तकलीफ ना मुझे डराई। कहाँ सोती थी मैं देख नहीं पाता था, क्योंकि मैं जब खाट पर जाता था ना, और उसके बाद वो नज़र नहीं आती थी। मैं जब उसको आवाज़ देता था कि तुम सो चुकी हो क्या, कहाँ हो, तब कहती थी कि तुम्हारे खाट के बगल में ही हूँ, ज़्यादा दूरी पर नहीं हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे आराम मिल रहा है, तुम मेरी टेंशन मत करो। 1 महीना हो चुका था, सब कुछ सही चल रहा था। अब इसके बाद मेरे घर जाने की बारी आती है। मैं अपने गांव जाता हूँ उस लड़की से बोल करके कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ, देखो तुम अड़ोस पड़ोस में कहीं मत जाना, लोग बाग देखेंगे, तुम्हें तो भूती समझेंगे, चुड़ैल समझेंगे। तब वो कहने लगी नहीं, मैं इस घर से छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगी, आप जाओ अपना काम करो और जितना दिन रहना है रहो, आप फिर लौट के आना, मैं तो इसी घर में रहूँगी। मैं जाता हूँ अपने घर पर, लेकिन मैं ये सब बात करने के मूड में था अपने परिवार से। लेकिन पर मेरे परिवार के लोग जो थे ना, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। हाँ, मेरी पत्नी जरूर करती थी। घर पहुंचता हूँ ना, तो मैं उसको बताना अपना फर्ज नहीं समझता कि कहीं खाम खा डर जाए कि तुम एक भूत लड़की के साथ में रात में अकेले में रहते हो, ना जाने उसके मन में क्या क्या विचार आए, इसलिए मैं उस बात को छिपा देता हूँ। अब कुछ दिन गुजारने के बाद मैं अपने गांव में फिर मैं लौट आता हूँ। फिर वही सिलसिला मेरे साथ में शुरू हो जाता है। पूरा 3 महीना हो चुका था। 3 महीने में मेरे साथ ऐसा उस लड़की ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। बरसात की रात थी, मौसम अब बदल चुका था, अब बरसात आ चुकी थी। मैं भीगते हुए बाइक से अपना घर पहुंचा था। जैसे ही बाइक से उतर के घर में आता हूँ, अब मैं लड़की को खड़ा देखता हूँ गेट पर, दरवाज़ा खोलते हुए। मुझे तौलिया देती है, कहती है आप फटाफट कपड़ा बदल लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे कोई पत्नी होती है ना, वैसे मेरी अब वो सेवा भाव कर रही है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मौसम बिगड़ा हुआ था, बाहर बरसात जोरों पर चल रही थी। मैं तो खुद भीग के आया था, बिजली चमक रही थी। मैं खाना बनाने का बिल्कुल मूड में था, भूख भी लगी हुई थी। तब कहती है कि मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया। बाकी मैं देखता हूँ तो मन बड़ा खुश हो जाता है, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह जैसे वो कर रही थी उस रात को। बना बनाया खाना मुझे मिलता है और खाना भी बहुत आनंददायक। हम दोनों मिलकर के बैठकर खाना खाते हैं। अब इसके बाद मैं चारपाई पा जाता हूँ। ना जाने मेरा ऐसा क्या मूड था। मैं कहता हूँ कि तुम तो रोज़ सोती हो,
अब देखो, आज मौसम बिगड़ा हुआ है, ठंड भी है, और तुम आ जाओ चारपाई पर। मैंने उसको निमंत्रण दिया था। अब मिनट नहीं लगा कि वो मेरी चारपाई पर आ चुकी थी। हाँ, मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी उस वक्त में, जैसे बिल्कुल हूबहू अब आत्मा न होकर के एक आम लड़की हो। मेरे सीने पर हाथ रख करके अब वो सोने की कोशिश कर रही है। सही कहूँ ना कि वही मैंने गलती कर दिया था। मैं तो उसको अपना जैसे पत्नी समझ दिया था कि मेरी पत्नी ही है, मेरा सेवा भाव कर रही है, तो और क्या हो सकती है। सबसे बड़ा मैंने गलती कर लिया था। मैं आवेश में बह जाता हूँ। जो गलती मुझसे अब हो जाती है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद तो यही सिलसिला चल पड़ता है। हर रात का यही सिलसिला 3 महीना और बीत जाता है। फिर मैं अपने गांव जाता हूँ। इस बार जाता हूँ तो मेरी माँ स्वस्थ रहती है। कहती है, बेटा पत्नी को ले जा, अब मैं ठीक ठाक हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगी ना, जा, बहुत दिन हो गया। मैं मना करता हूँ कि नहीं माँ, पत्नी को रहने दो, तुम्हारी सेवा भाव करेगी। मुझे लगा कि अब मैं घर ले जाऊँगा ना वहाँ पर, तो कहीं मेरा भेद ना खुल जाए कि मैं एक आत्मा लड़की के साथ में रहता हूँ। डर जाता हूँ, लेकिन मैं माँ के आगे अब कैसे मैं जीत सकता हूँ। माँ का आदेश है तो ले जाना है तो ले जाना है। आखिरकार मैं खुश तो नहीं होता, लेकिन पत्नी को लेकर चला आता हूँ। मैं अपने घर में पहुँचता हूँ। मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि वो मुझे दिखे नहीं, ना मेरी पत्नी को दिखे। मेरा जो भेद है ना, भेद ही रह के रहे, कभी जाहिर ना हो। हाँ, वाकई में ऐसा ही होता है। वो जो भेद था ना, बिल्कुल वैसा ही रहा। वो लड़की हमारे सामने में बिल्कुल नहीं आई, ना तो मेरी पत्नी के सामने आई, ना ऐसा मेरे सामने में आई। हमारी जो गृहस्थी थी वो फिर से चल पड़ी थी। मैं अपनी पत्नी को अब साथ में था, खुश भी था, लेकिन उस लड़की का खटका लगा रहता था कि कहीं लड़की कहीं गलती से सामने आ गई, तब मेरा क्या होगा। पत्नी के नज़र में तो मैं गिर जाऊंगा ना। डर एक था, बना हुआ था, और वो डर जो था ना, वाकई जायज था। रात, आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। मेरी पत्नी बाथरूम जाती है, तब तक मैं जाग चुका था। मैं अपनी पत्नी से बोलता हूँ, कहाँ जा रही हो? तो कहती है, बाथरूम जा रही हूँ। बस गई और लौट के आई। उसी वक्त वो जो लड़की है मेरे खाट के नीचे से निकलती है। मैं उसको देख करके खौफ में भर जाता हूँ। अरे तुम कुछ बोलती नहीं है, बस मुस्कुराती है। यही आवाज़ मेरी पत्नी के कानों में पड़ जाती है। पत्नी दौड़ती हुई कहा जाना कि बाथरूम से आ जाती है, लाइट जला देती है। वैसे रोशनी थी, फिर भी पूरी लाइट जला देती है। कहती, किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे? वाकई में जैसे लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। कहता हूँ, किससे? बस तुमसे बोल रहा था कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, समझ गई कुछ दाल में काला है। एक बार जो शक हो जाता है ना, जल्दी निकलता नहीं है। पत्नी मेरा हर कोना छान मारी थी। मुझे लगा कि ढूंढ क्या रही है। मैं पूछा भी, ऐसे क्या ढूंढ रही हो? तब कहने लगी कि मुझे डाउट था कि कहीं बिल्ली उल्ली तो नहीं आ गई है। लेकिन उसका मनसा मैं समझ गया था। कहीं इसको मालूम तो नहीं हो गया कि इस घर में कोई प्रेतात्मा लड़की रहती है? क्या इसने कभी महसूस तो नहीं कर लिया? मैं डर जाता हूँ अब, लेकिन इसके बाद सामान्य हो जाता है सब कुछ। हम दोनों सो जाते हैं। एक रात और ऐसा होता है, जब वो बाथरूम जाती है ना, तभी वो लड़की आ जाती है। इस बार मैं कुछ एकदम से ऐसा बोलता हूँ ना कि वो आवाज़ मेरी पत्नी कानों में पड़ जाती है। तब वो दौड़ती ही आती है। दौड़ती आकर के मुझे मेरे पास में खड़ी होकर कहती, किससे बात कर रहे थे, कौन है यहाँ पर? वाकई में मैं लगा कि मैं आज तो बिल्कुल पकड़ा गया हूँ। मैं कुछ बताना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा कि कोई शक्ति मुझे रोक रही है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं बताओगे, तुम बिल्कुल नहीं बताओगे। शायद उसी लड़की की आत्मा जो थी वो मुझे रोक रही थी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब मन में तो खटका हो चुका था मेरी पत्नी को कि कोई न कोई खेल मेरे साथ में चल रहा है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाई थी। उस आत्मा को शायद उसने देखा था या नहीं देखा था,
मुझे तो ये मालूम नहीं, लेकिन संदेह तो मैं जान चुका था कि उसके मन में अब हो चुका है। अब हमारे लिए अब इतना आसान नहीं है कि मैं उस आत्मा लड़की से मिल सकूं। अब दिल जो लगा था ना, तो उसकी तो याद जरूर आती थी। मौका मिलता है अब फिर मैं अपने पत्नी को अब छोड़ के आता हूँ गांव में। पत्नी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अब उसको ज़बरदस्ती ले जाता हूँ, बहाना बना करके कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है ऑफिस के काम से, तुम कैसे अकेली रहोगी। पत्नी विरोध करती कि नहीं, मैं अकेले रह जाऊंगी, मेरी टेंशन मत करो। जाना नहीं चाहती है, मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए गांव पर रहो, अब फिर मैं लेके आऊँगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसको घर छोड़ के आता हूँ। मेरी माँ भी मुझ पर नाराज़ होती है कि क्यों लेके आया, अपने साथ में रखता। तब मैं एक झूठी कहानी बताता हूँ। घर पर छोड़ने के बाद मैं राहत का सांस लेता हूँ। मैं अब सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। मैं अपने उसी कमरे में आता हूँ, रात होती है, इंतज़ार करता हूँ। तब वो जो लड़की है आत्मा रूपी मेरे सामने आती है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि देखो, अब अपना स्थान अब आप बदल दो। मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी है और उसको मेरे ऊपर में डाउट हो चुका है। तब वो कहने लगी कि मैं आपके सामने जरूर आई हूँ, लेकिन उसके सामने तो नहीं आई ना, आप डरते क्यों हैं? कुछ दिनों के बाद मैं खुद चली जाऊँगी। तब मैं उसे आग्रह करता हूँ, नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। आप मेरा घर खाली कर दो, जहाँ आपको जाना है आप चली जाओ, मेरी ज़िंदगी से आप निकल जाओ। जो होना था हम उसको भूल जाते हैं, आप भी भूल जाइए, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अब मैं गलती कर बैठा हूँ, आपसे मुझे दिल लगाना नहीं चाहिए था। लड़के को महसूस होता है, फिर उसकी आंखों से आंसू जाता है, लेकिन मैं उसकी आंखों के आंसू का परवाह नहीं करता हूँ। मेरी अब जिंदगी का सवाल था। आखिरकार वो लड़की मान जाती है, कहती है कि ठीक है, मैं आज से आपके घर में नहीं रहूँगी, ना आपके कभी सामने आऊँगी, आप निश्चित रहिए। तब मुझे लगा कि हाँ, अब उसने वचन दे दिया है ना, तब मेरे सामने कभी नहीं आएगी, ना मेरे घर में रहेगी। तब मैं निश्चित होकर के अपना गांव जाता हूँ, अपना पत्नी को ले आता हूँ। और उसके बाद से आज तक इतना लंबा अरसा हो चुका है, कभी भी मैं उस प्रेत आत्मा को मैं देखा नहीं, ना कभी महसूस किया। मैं उससे वचन लिया था और वो वचन की बिल्कुल पक्की निकली थी। मतलब उथी प्रेत आत्मा, लेकिन एक भली प्रेत आत्मा, दोस्ताना जिसको कहा जा सकती। ऐसी कोई बुरी प्रेत आत्मा नहीं थी जो हमारे घर को कब्जा करके बैठे और हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार करे, ऐसा बिल्कुल नहीं थी। मैं आज भी उसको याद करता हूँ, दिल से याद करता हूँ कि कितनी सुंदर थी। अब बिल्कुल मेरे मित्र की तरह थी। उसने मेरे लिए कोई भी ऐसा कोई नुकसान नहीं किया था। दोस्त की तरह रही, हाँ, दोस्त की तरह गई मेरे अनुरोध पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर और मेरे जो भी है मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम कल मिलते हैं ना, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।